खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। एक सवाल अक्सर उठता है कि देखें, हिंदुस्तान में यानी भारत में तो बीजेपी जो कि एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है, जिसने ये कम्युनल कार्ड खेल के मुसलमानों को ख़ास तौर पे जिस तरीके से दिखाया जाता है कि वही दे आर द विलन ऑफ द पीस। हाँ जी, उस पे इलेक्शन कैंपेन भी हुई और इलेक्शन बीजेपी जैसे भी जीत गई, उसकी हुकूमत बनी। ठीक है, तो लोग कहते हैं देखें जी, मजहबी जमातें जो हैं वो हिंदुस्तान में तो लोगों के वोट लेके आती हैं और हुकूमत बनाती हैं, और पाकिस्तान में कभी जमात इस्लामी या जमीयत उलमा इस्लाम या कोई और पार्टी लबैक कभी इलेक्शन जीत के हुकूमत नहीं बना सकी। लोगों ने वोट तो ये जो है मिडल पार्टीज, पीपीपी, मुस्लिम लीग, नून, क्यू जितनी भी हैं, और पीटीआई को दिए हैं हमेशा। सो आप देखें, पाकिस्तान में तो लोग ये क्या कहते हैं, कट्टरपंथ पार्टियों को वोट नहीं देते, और हिंदुस्तान में तो देते हैं। तो फिर मज़हब का इस्तेमाल कहाँ पे ज़्यादा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका जवाब मेरे सामने ये है, मेरे पास ये है कि हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन एक दीवार है, एक लिमिट है। वो लिमिट ये है कि इंडिया इज़ ए सेकुलर डेमोक्रेसी, जिसमें मज़हब और स्टेट जो है वो सेपरेटेड है। ठीक है, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हुई थी तो इस पे डिबेट भी हुआ था। कुछ लोग जो हिंदू कल्चर की एक एंगल रखना चाहते थे वो भी थे, और उस ज़माने में सेकुलर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन अगर आप बेवकूफ़ नहीं हैं तो आप उस कॉन्स्टिट्यूशन का सारा ईथॉस जो है देख लें, तो उसमें मज़हब और रियासत अलग है। इसीलिए इलेक्शन जब होते हैं तो ये जो दीवार है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है। बीजेपी अपने आप को हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी तो नहीं कहती, वो तो भारतीय जनता पार्टी के, ये भारत के अवाम की पार्टी है, ये नाम है उनका। और वो कहते हैं जी हम पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी को मानते हैं, हम इंडिया में सेकुलरिज्म के भी हामी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सेकुलरिज्म जो है वो बजाय वेस्टर्न वैल्यूज़ पे बुनियाद पे हो। वो जो हिंदुज़म खुद ही सेकुलर है, इस किस्म की उनकी एक लॉजिक है। इसीलिए वोट जो वहाँ पे होता है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में ही वोट ले सकते हैं, और बाकी पार्टीज भी। अगर कोई कोशिश करता है बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाके वोट लेने की, तो उसको भी देयर इज़ नो वोट फॉर दिस। आप देखें, एक ज़माने में जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी तो हिंदू महासभा को 37 के इलेक्शन में 1500 से ज़्यादा जनरल सीट्स में से सिर्फ 3 मिली थी। और 1946 का जो क्रूशल इलेक्शन है उसमें भी 1500 जनरल सीट्स जो हैं, जो कांग्रेस, और कांग्रेस ने ये कभी मज़हब की बुनियाद पे इलेक्शन कैंपेन नहीं था किया। ठीक है, तो उसमें भी हिंदू महासभा जिसने हिंदू वोट के लिए बात की, 3 सीटें मिली थी, तो पीपल वोटेड फॉर द कांग्रेस
आइडिया। और वही फिर डॉक्टर अंबेडकर, ये भी आप सोचें कि डॉक्टर अंबेडकर सारी उम्र ये जो कांग्रेस लेड फ्रीडम मूवमेंट के खिलाफ रहे, बिल्कुल खिलाफ रहे। उन्हें शक था, उन्हें डर था कि अंग्रेज चले जाएंगे तो ये जो कास्ट हिंदू हैं ये दलित लोगों को बहुत अप्रेस करेंगे, जैसे कि कास्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब ये ड्राफ्टिंग कमेटी का सवाल हुआ तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने प्रपोज किया। कुछ लोग कहते हैं राजकुमारी अमृत कौर ने सजेस्ट किया था टू अपना महात्मा गांधी, मे बी सो। लेकिन महात्मा गांधी ने फिर कांग्रेस की लीडरशिप को कहा, तो कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू का रिस्पॉन्स था कि बापू, डॉक्टर अंबेडकर ने तो सारी उम्र कांग्रेस को अपोज किया है, तो आप क्यों प्रपोज कर रहे हैं कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हो। तो एज आई हैव हर्ड, ये एक इंडियन एम्बेसडर है, उनकी किताब में भी इसका जिक्र है। तो कहा जाता है कि गांधी जी ने कहा कि जवाहरलाल, आर वी मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया और फॉर द कांग्रेस पार्टी। मैं समझता हूँ ये कमाल का जवाब था। लेकिन जो भी है बैकग्राउंड, अगर ये कांग्रेस वाले ना चाहते कि डॉक्टर अंबेडकर इसके चेयरमैन बने तो कैसे बन सकते। ही वॉज ऑल अलोन, ही कुड हैव बीन जस्ट सिटिंग देयर। एनी हाउ ये एक कंसेंसस की बनी, पूरी बहस हुई। उसकी मेरे पास फाइल्स भी आ गए, आई एम गोइंग टू लुक एट दोस। लेकिन बेद बात है कि इवन बीजेपी को विद इन द सेकुलर फ्रेमवर्क 76 के बाद तो ओपनली सेकुलर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है। इस पे मैं देख रहा हूँ इंडिया के अंदर बहुत, वो क्या कहते हैं, एक पॉपुलिस्ट लोग बातें करते हैं कि जी ये नहीं है वो नहीं है। विल सी, ये तो इंडिया डिसाइड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन उनकी बदली जाए या नहीं। लेकिन जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो हिंदू राष्ट्र इन दैट सेंस नहीं बन सकता। रिलीजन और स्टेट अलग है, इसलिए सब पार्टी इसी प्रिंसिपल की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ते हैं। और ठीक है, अगर कांग्रेस को वोट नहीं मिला तो बीजेपी को मिला, बट कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करके एक पाकिस्तानी स्टाइल एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। अरुण शौरी ने भी इसका डर, इसका कि ये हो, ये अगर ये नहीं होना चाहिए, तो जाहिर है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन है और उसको लोग सपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर, तब तक तो ये नहीं मुमकिन होगा। सो यू विल हैव टू कंटेस्ट इलेक्शंस on the basis that you are a secular party, at least when you go to the polls, when you go for the election. इसके बरक्स पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो शुरू ही से होती है, ऑल द sovereignty over the entire universe belongs to God, which he has delegated to the state of Pakistan to be exercised as a sacred trust by its elected representatives. इस किस्म की वर्डिंग है। तो पाकिस्तान में एक ये प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा प्रिंसिपल है कि यू हैव टू एक्सेप्ट जो अपना कई अपना हैं वो, इधर डेमोक्रेसी की बात है, ह्यूमन राइट्स की बात है, साथ साथ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम भी है, यानी एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू द ग्लोरी ऑफ इस्लाम। इसी तरह ये जो लॉज बनी, ठीक है, ज़ियाउल हक ने बनाई थी ये हदूद लॉज, और ये जो लॉ बनी थी ब्लास्फेमी लॉ। ज़ियाउल हक वेंट अवे इन 1988, उसके बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ही आई हैं, ठीक है। नन ऑफ देम हैव डेयर्ड, ठीक है, मुशर्रफ भी बीच में आए, बल्कि ही ट्राइड टू यू नो
थोड़ा सा चेंज लाना ज़रा प्रोग्रेसिवली, तो ही वॉज फोर्स बैक फ्रॉम दैट, दबा दिया उन्हें भी। तो पाकिस्तान में आपको मानना पड़ता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो है सॉवरेंटी बिलोंग्स टू गॉड, ये कोई सेकुलर स्टेट नहीं है, ये एक शरिया बेस्ड स्टेट है। शरिया को आप किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। पाकिस्तान की तो एक आइडियोलॉजी ऑफ इस्लामिक वो काउंसिल भी है, एक एक फेडरल शरीयत कोर्ट भी है, जिनका काम ही ये है कि हर चीज़ को देखा जाए कि विद इन द इस्लामिक फ्रेमवर्क हो। तो पाकिस्तान में अगर लोग वोट देते हैं पीपल्स पार्टी को, या वो वोट देते हैं पीटीआई को, या पीएमएलएन को, या किसी और पार्टी को, तो ये सब पार्टी जो हैं ये सब इन चीज़ों को एक्सेप्ट करती हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया हुआ है। अहमदियों को गैर मुस्लिम करार देना, ये भी ये सब मानते हैं। तो जब लोगों के पास चॉइस होती है, तो फिर एक्सट्रीम पार्टी को लोग इसलिए वोट नहीं देते कि दे वांट कि ज़िंदगी में थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा फ्रीडम तो होना चाहिए, थोड़ी तो खुशियों की एक बुनियाद होनी चाहिए। तो वो फिर देखते हैं पीटीआई में लोग नमाज़ें भी पढ़ रहे होते हैं तो नाच भी रहे होते हैं, और पीएमएल वाले तो बड़े अमीर लोग हैं यार, उनकी ठाट बाट, और वो यानी म्यूज़िक का भी शौक़ है, गाते भी बड़ा अच्छा है उनके चंद फैमिली के लोग भी, इर्द गिर्द भी पढ़े लिखे लोग उनके साथ हैं, पीएमएलएन के साथ। और पीपल्स पार्टी भी जो है एक रिलीजियस पार्टी तो नहीं है, पॉपुलिस्ट पार्टी, ये तीनों है। और ये तो भुट्टो साहब के ज़माने में अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया, और वो आज तक कायम है। ब्लास्फेमी लॉ ज़ियाउल हक की, बेनज़ीर भुट्टो केम टू पावर, बाद में वो क्या कहते हैं क्या नाम था उनका, गिलानी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी, और राजा वट एवर इज नेम वॉज, यानी कई लोग ये बने हैं, हुकूमतें इनकी बनी हैं। आजकल पीएमएल की शहबाज शरीफ साहब हैं प्राइम मिनिस्टर, वो बड़ा अच्छा गाते हैं, वन गुड क्वालिटी इन हिम। तो लोग जब वोट देते हैं, दे वांट सम पॉसिबिलिटी कि, वरना ये मौलवियों के हाथ अगर वो बिल्कुल चढ़ जाएं, तो फिर तो हर चीज़ पे पाबंदी है ना, हंसने पे भी पाबंदी है, नाचना गाना तो छोड़ो, ये तो जो कोई पेंटिंग्स होती हैं उन पे भी जाके अटैक करवा देते हैं। 31 की रात जो न्यू ईयर होती है, वो मैंने एक दफ़ा लाहौर में था, पता लगा कि मौलवी डंडे लेके आ जाते हैं। तो पीपल डोंट वांट दैट सॉर्ट ऑफ अ स्टेट टू बी formed either. But no party in Pakistan which is a secular party ever gets any vote worth the name. कोई वोट शोट नहीं मिलता। सेकुलर पार्टी को कोई वोट नहीं मिलता। ये हमारे पिछले इलेक्शन में कोई हमारे कम्युनिस्ट दोस्तों ने इलेक्शन लड़ा, तो हमसे, मैंने भी उन्हें डोनेशन यहाँ स्वीडन से भेजी। मैंने कहा चलो कोई ट्रेड यूनियन की बात हो, कुछ हो, एक इलेक्ट नहीं हुआ, सबकी जो वो जमानतें हैं वो जब्त हो गई मेरे ख्याल से। सो दिस इज़ द ट्रू डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। India is still a secular state by in terms of its constitution, notwithstanding ये जो हिंदू नेशनलिज्म का राइज हुआ है और वो इलेक्शन जीतते हैं, लेकिन उनको भी फॉर्मली इस लिमिट को मानना पड़ता है जिसे वो क्रॉस नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन की, चाहे वो जितना चाहें कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए और सेकुलर हो मगर हिंदू तरीके से हो। दैट आर्गूमेंट इज़ फॉर द इंडियंस टू डिसाइड, लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लिमिट, यू कॉन्ट क्रॉस दैट एंड डिमांड द वोट। उसी को मानते हुए उसकी जो ह्यूमन राइट्स
की रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ जी, बाकी भी लॉज जो चेंज उन्होंने किए हैं, हिंदू पर्सनल लॉ जो चेंज हुआ वो ये सारा हिंदुस्तान में हुआ। ठीक है, पाकिस्तान में भी जनरल यूब खान के दौर में विद इन द इस्लामिक फ्रेमवर्क उन्होंने जो एक ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन थी उसको चेंज किया, औरतों या बीवियों के राइट ज़रा बेहतर किए, चाइल्ड मैरिज को बैन किया, यतीम जो हैं उनको दादा की प्रॉपर्टी में हक में शेयर मिले, ये भी कानून पास हुआ। अमलन ये होता है या नहीं आई डोंट नो भाई, लेकिन यू हैव टू एग्री टू व्हेन यू गो, ये जो पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई, दे आर ऑल एग्रीड to the Constitution of Pakistan, which is a constitution of a religion based nation or state आप कह सकते हैं. So this is the big difference. Thank you very much. हाँ, एक बात और यार मैं हमेशा भूल जाता हूँ, वन थिंग मोर। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये इस किस्म के पैगाम, रिसर्च, ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस आपके सामने लाऊं, तो आप प्लीज़ ये नीचे राइट हैंड पे जो बेल आइकन है वो बना हुआ है, उसे प्रेस करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे स्ट्रेंथ मिलती है और लोगों तक मेरा पैगाम जो पहुंचाना है वो आसानी से पहुंचता है। तो प्लीज़ आप ये चीज़ भी ख्याल रखें, जब आप मेरा वीडियो देखते हैं तो साथ ही आप देखेंगे राइट हैंड की तरफ एक बटन होगा लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको प्रेस करें। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।